हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का हिंदी क्रमवीर कविता का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले इसका पार्ट 1 आया था। इसका क्या था? पार्ट 1 आया था। उसमें मैंने आपको इसका क्वेश्चन आंसर कविता का पूरे पंक्ति का भाव अर्थ बेहतरीन तरीके से समझा दिया था। आज इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चले जाइएगा, समझे। उसके बाद हर एक चैप्टर का नोट PDF आपको मिलता रहेगा, समझे। और अभी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दे, टिप दे, समझे ना। आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहता है कि कर्मवीर की क्या पहचान है? कर्मवीर की क्या पहचान है? इसका आंसर क्या लिखेगा? आप पहले इस स्लाइड में पढ़े थे कि कर्मवीर लोग विघ्न बाधाओं से कभी घबराते नहीं है, वे भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, जैसा मानते हैं वैसा ही मानते हैं और वैसा ही मानते, मतलब जैसा मानते हैं वैसा ही काम करते हैं, जैसा मानते हैं वैसा करते हैं, वैसा ही करते, जैसा मानते हैं जैसा ही मानते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, वे अलसाते भी नहीं हैं। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से कभी नहीं जी चुराते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य को कर दिखाते हैं। कर्मवीर कार्य को करने से थकते नहीं हैं, जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही मतलब कि रुकते हैं। उलझनों के बीच उत्साहित दिखाते हैं, जिसके पास जितना उलझने दीजिएगा ये उतना ही उत्साह के साथ उस कार्य को करेगा। कौन? कर्मवीर लोग। अगला कहता है अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या करेंगे? कहेगा हम अपने देश की विकास के लिए कर्मनिष्ठ बनेंगे, समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक निवासी रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी चिंतित नहीं होंगे, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, आलस्य कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के अनुसार नहीं टालेंगे, तब जाकर हमारे देश उन्नति के मार्ग पर चल सकेगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे? कहेगा कि हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व हमें देना होगा, कष्टी बनना पड़ेगा, मतलब हर एक काम को करना होगा, आलस्य को त्यागना पड़ेगा, मन वचन और कर्म से एक रहना होगा। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में भड़का कर, मतलब अपने में लाकर इन सब गुणों को लाकर हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। उपयुक्त कर्मवीर के गुणों से हम अपने उजागर करके हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। हम अपने आप को क्या साबित कर सकते हैं? कर्मवीर साबित कर सकते हैं। अब आइए पाठ से आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? कहिएगा जो परिश्रमी है उसको मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कष्टी व्यक्ति कभी आलस्य नहीं करते, जो हमेशा कष्ट करना जानते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वो कभी आलस नहीं करते हैं। यदि परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम व्यक्ति जो होता है वो समय को महत्व दिया जाना चाहिए, मतलब परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व देना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सभी गुणों को अपनाकर परिश्रमी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जिससे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। कहता है इससे संबंधित अर्थ को लिखे, मतलब उपरोक्त अर्थ लोगों को आज करना है, जिससे करते उसे आज ही काम करने की जगह चीज़ें नहीं बनती, मतलब काम करना आज है तो आज ही करेंगे, इसकी जगह और कुछ नहीं कर सकते, समझे। यही कहता है। कहता आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? कि हम अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं। जो महात्मा गांधी की जीवनी को पढ़ लेगा, समझ लेगा, वो जरूर महात्मा गांधी को मानेगा। कुछ लोग होते हैं भगत सिंह को मानते हैं, कुछ लोग होते हैं सुभाष चंद्र को वो मानते हैं, कुछ होते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर को मानते हैं, कुछ होते हैं बहुत सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, खुदीराम बोस को मानते हैं। सबका अलग अलग होता है मानना, समझे ना। कहेगा कि हम अपने आप को महात्मा गांधी को मानते हैं क्योंकि हम सादगी सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते हैं तथा सतत प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी जी में विद्यमान थे, मतलब इस समय महात्मा गांधी भरपूर थे, उसको इस सब के बारे में कहना ना पड़ेगा, समझे। इस सब में भरपूर थे वो बेचारे, इसलिए तो हम उसको राष्ट्रपिता कहते हैं। कहता कि मरे गए, मतलब कि नीचे दिए गए, यहाँ पे होगा नीचे दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए। जैसे अमीर से गरीब, मतलब इन सबको क्या करना है? विपरीतार्थक शब्द बनाना है। अमीर का गरीब, गरीब का अमीर, किसका क्या होता है वो बनाना है। जैसे दुख का हो जाएगा सुख, कठिन का आसान, सुख का दुख, जन्म का मरण, सपूत का कपूत, मरण का जन्म, कपूत का सपूत, समर्थक विरोधी, समर्थक क्या हो जाएगा? विरोधी। अब आगे देखिए, आगे कहता है विरोधी समर्थक, संभव को संभव ही लिख दिए, संभव को होगा असंभव, क्या होगा? असंभव। इसीलिए कहते वीडियो देख लीजिए पहले, समझे ना। अब देखिए
अब कहता है नव का तल, फूल का सूल, आरंभ का अंत, बुराक भला, वीर का कायर, संभव को असंभव, संभव को असंभव। और है देखिए ये कहते तब का नल, सूल का फूल, अंत का आदि, भला का बुरा, कायर का वीर। कहते सामान्य वाक्य को रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, मुहावरेदार वाक्य को रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। इन सबको उदाहरण के साथ सामान्य वाक्य को भी करिए। अब देखिए इन सबको करेंगे। कहता है कि सामान्य वाक्य जैसे रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है, कई मज़ेदार वाक्य, रमेश अपनी माँ का आंखों का तारा है। सामान्य वाक्य पुलिस को देखते हुए चोर भागे, मतलब कि मुहावरेदार वाक्य में कहिएगा पुलिस को देखते चोर 9 2 11 हो गए। यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। समझे ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी टच कर दीजिएगा। समझे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।